कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं आज किसान आंदोलन की बात करने आया हूं और कुछ खालिस्तान की बात करेंगे और कुछ ऐसे उपद्रव परस्त जो लोग हैं उनके विषय में बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं किसान आंदोलन के कुछ नारे। ठीक है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। गली गली में शोर है, भारत माता चोर है। खालिस्तान जिंदाबाद, इंदिरा को ठोक दिया अब मोदी को भी ठोकेंगे। इमरान यार है, मोदी गद्दार है। गली गली में शोर है, हिंदुओं की माता चोर है। हिंदू औरतें 2 टके में बिकती थी, ये इंपॉर्टेंट। हिंदू औरतें 2 टके में बिकती थी। शर्जील इमाम को रिहा करो, उमर खालिद को रिहा करो। ये इसमें है, ये देख लीजिएगा आप। आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे आप लिंक पे और देख लेंगे। ठीक है। अभी ये देखिए, ये भाई साहब शक्ल से किसान लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इनकी शक्ल में अपने को, लेकिन इनका ये कहना है कि खेती हो या बेटी दोनों आपको बचानी है, क्योंकि सत्ता में बैठे रणवों के पास ना खेती है ना बेटी है। ये क्या, हाँ, फार्मर्स प्रोटेस्ट। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर संविधान सबको अपनी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार देता है। संविधान यहां पर सभी को अपनी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार देता है। लेकिन ये भाई साहब जो किसान आंदोलन में किसान दिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इनके दिखने से, लेकिन मुझे ये बताएं कि खेती हो या बेटी दोनों आपको बचानी है। सत्ता में बैठे रणवों के पास ना खेती है ना बेटी। क्या आपको ये भाषा लगती है? सत्ता में कौन बैठा है? मोदी। मोदी का जशोदाबेन के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मोदी अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया, भाग गया। उनको हिंदू संस्कारों की उत्तम जो उच्च कोटि के जो भाव हैं हिंदुओं में कि पत्नी, परिवार, बच्चे, इन सब से ऊपर राष्ट्र होता है, तो निर्लज्जों से आप उस उच्च भावों की आप कामना नहीं कर सकते। मैं रणवों को रणवों की स्टाइल में ही जवाब देना चाहूंगा। मुझे बताएं, आपको सत्ता किन रणवों से बचानी है और रणवा है क्या? पहली बात तो ये बताइए, रणवा है क्या? रणवे का अर्थ होता है, माफ कीजिएगा, इसका शब्द जो दूसरा आप हिंदी में समझ सकते हैं, विदुर। यानी जिस व्यक्ति की पत्नी का देहांत हो गया है उस व्यक्ति को विधुर बोला जाता है। और इसका अपमानजनक गाली सूचक शब्द रंडवा है। उसको एक गाली मतलब किसी को अपमानित करना हो। अब्राहमिक कल्चर की एक एक दुष्ट खूबी भी यह है, दुष्टता भी यह है कि ये किसी को मारते ही नहीं है, ये उनको अपमानित भी करते हैं। ये जजिया भी वसूलते थे तो हाथ में थूक के जजिया वसूलते थे हिंदुओं से। तो रणवा एक ऐसा शब्द है, मैं आपको बता रहा हूं कि गाली किसी को देना है, उनको उच्च आदर्श जो है वो तो स्थापित करने नहीं है, उच्च आदर्श तो स्थापित करने नहीं है, उनको गालियां देनी है, रणवा कहना है। जबकि यदि मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं, क्योंकि सत्ता में उच्च शीर्ष पर वही बैठे हैं, और एक बार विवाह हो जाए अगर हिंदू रीति से, विधिवत विवाह हो जाए, तो उसका कोई जैसा तलाक शब्द का कोई समानार्थी सनातन में नहीं है। फिर चाहे आप जीवन भर एक दूसरे का मुंह ना देखें, या आपके अपने विश्वास के ऊपर है। आप अपना जीवन वनवासी, ब्रह्मचारी या जो भगवान को समर्पित या राष्ट्र को समर्पित, जिस तरीके से भी आप बिताना चाहें, आपको ऐसे संबंध विच्छेद करने की फॉर्मली कोई जरूरत नहीं है। आप पति पत्नी ही रहेंगे, चाहे आप जीवन भर एक दूसरे से ना मिल पाए। तो मेरा सवाल ये इन भाई साहब से, इनकी शक्ल भी आप देख लो, और जो ये सोचते हैं कि ये बहुत सही चीज है, ये जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत सही चीज है, तो मैं इनको एक बात पूछना चाहता हूं कि माफ करना, इनका बाप अगर रंडवा हो जाए, है ना, माफ करना मुझे, लेकिन देखिए शब्दों की मर्यादा रखी जाएगी तो शब्दों की मर्यादा मिलेगी। ठीक है, इनका बाप अगर रंडवा हो जाए, माफ कीजिएगा, यानी इनकी माता श्री का दुखद देहांत हो जाए, वो श्री हरि के चरणों में चली जाएं, तो क्या ये अपने बाप से खेती को और बेटी को बचाएंगे?
इनके घर में इनका बाप होगा, भाई होगा, छोटा बड़ा भाई होगा, बेटा होगा, ताऊ होगा, ताया है ना, दादा होगा, है बूढ़ा 80 साल का बुढ़ा अगर दादा इनका रंडवा हो जाए या इनकी दादी जी का दुखद देहांत हो जाए, तो क्या ये अपनी बेटी को अपने दादा से और अपने बाप से भी बचाएंगे? देखिए, शब्द अगर ये उपयोग कर रहे हैं तो इनको भी सोचना चाहिए कि तीर अगर ये छोड़ रहे हैं तो ये इनके पिछवाड़े में भी घुस सकता है ना। तो अब आप ये बताइए मुझे, फिर दूसरी बात खेती पर आती। खेती को आपको किन रंडवों से बचाना है? कौन सा रंडवा ऐसा है जो आपकी खेती छीनने के लिए आया? कोई नहीं आया आपकी खेती छीनने के लिए। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये भी मुझे दावा, ये भी देश के लोगों को और दुनिया भर के जो किसान हैं, क्योंकि ये पंजाब परस्त जो खालिस्तान परस्त जो पंजाबी सेलेब्स हैं कनेडियन बेस्ड, ये वहां का भर आंदोलन रह गया। हो सकता है कुछ उनको कमी बेशी लग रही हो, लेकिन कृषि और शिक्षा जो है वो स्टेट का मैटर होती है। मोदी सारी स्टेट, देखिए पंजाब काम करेगा पंजाब के किसानों के लिए, महाराष्ट्र काम करेगा महाराष्ट्र के किसानों के लिए। पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश सीएम शिवराज के नेतृत्व में कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहा है, और वो मध्य प्रदेश है जो व्हीट कंट्रीब्यूटर इन इंडिया नंबर 1 है। पंजाब नहीं है, ये मुगालते मत पालिएगा। पंजाब के किसान का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन पंजाब के किसानों से ही कृषि सीखी है। अगर ये कहे तो ठीक है, कृषि सभी करते हैं, लेकिन जो वो खेती करते थे आज वो सिर्फ नाम है। मध्य प्रदेश का किसान गेहूं के उत्पादन में, और जो सरकारी खरीद होती है उसको व्हीट कंट्रीब्यूशन बोलते हैं सरकारी आंकड़ों में, वो भारत में नंबर 1 है। ये कहां से आ गए? पूरा खाद मिला हुआ गेहूं बेचते हैं जो मिलों में चला जाता है, मिल क्वालिटी का। ये खुद नहीं खाते अपना उगाया हुआ गेहूं, ये बात करते हैं दुनिया भर की, क्योंकि इतना खाद डाल के इन्हें खाने योग्य नहीं रखा है। मिल क्वालिटी पैदा करते हैं और बोलते हैं कि ये सरकारें खरीदेगी। सरकार ने क्या तुम्हारा कूड़ा कबाड़ा खरीदने का ठेका ले रखा है? खाद छोड़ो ना, आप खाद छोड़िए। पहले इतना खाद आप डालते हैं, अपने घर का अनाज आप खाते हैं, अपने घर का गेहूं आप खाते हैं, अपने पशुओं को खिलाते हैं, फिर आपका गेहूं कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति तो खाएगा। आप अपनी नीयत को टटोलिए पहले। और इस तरह की भाषा बोलने वाले, माफ कीजिए, किसान नहीं होते। हम आपको किसानों की भाषा सुना सकते हैं, किसान किस तरह का मृदुभाषी होता है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में ही किसान है, मध्य प्रदेश में भी किसान है, नॉर्थ ईस्ट में रसायन का एक दाना तक नहीं डाला जाता है। खाद का पूरा नेचुरल खेती के ऊपर किया जाता है। क्या बातें कर रहे हैं ये। फिर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको रंडवों से अपनी खेती बचाना है तो माफ कीजिएगा, दुर्भाग्य से अगर आपका बाप रंडवा हो जाए या आप खुद रंडवे हो जाए, यानी आपकी माँ का या आपकी पत्नी का दुखद निधन हो गया, तो आप अपने आप से अपनी खेती को बचाएंगे? देखिए, जो बात आप बचाव नहीं कर सकते उस तरह की भाषा को आपको उपयोग करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इस तरह के आरोप लगाएंगे और सोचेंगे किसान के भेष में आप बच जाएंगे खालिस्तानी डकैत, तो माफ कीजिएगा, देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है, मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूं। देखिए, अब आप देखिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। ये कब्र कौन खोदता है? इस्लामाइजेशन में कब्र नहीं है क्या? तो ये इस्लामाइजेशन हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? ये इस तरह के नारे जो लगाए जा रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद। मुझे एक बात बताइए, खालिस्तान क्या है? खालिस्तान मतलब खालसा, खालसा मतलब पंथ, खालसा यानी एक सिख जो है वो खालसा कहलाया, है ना। और उसके बाद आप बताइए सिख क्या था? हर घर का, ब्राह्मण खत्री परिवार का, जाट परिवार का, जाट किसान का, जाट परिवार का बड़ा बेटा मुगलों के आक्रमण से जो ढोल बजा के बलात्कार करते हैं, ऐसे बलात्कारी जो ढोल बजा के बलात्कार करते हैं, पीटते हैं, तलवारें लेके चलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता किसे मारना है, क्यों मारना है, उन्हें तो बस मारना है, काफिर को मारना है। और भारत में काफिर कौन है? भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज काफिर है, जो मूर्ति पूजक है, यही उनकी किताबों में लिखा है। तो जब मुगलों के अत्याचारों से बचाने के लिए हर घर का बड़ा बेटा सिपाही बना, तो वो सिपाही सिख हुआ, वही खालसा हुआ। तो आप कैसे एक सैनिक को आप कैसे एक जाति में बना सकते हो? तो हर घर से आया था। फिर ये कहां से आया? खालिस्तान जिंदाबाद। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, ये खालिस्तानियों की औकात बताता हूं मैं आपको, ये खालिस्तानियों की औकात बताता हूं। ये देखिए, ये है पाकिस्तान की हिंदू फैमिली।
मेरे नज़र में तो हिंदू सिख वही सनातन के पार्ट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू सिख जैन बौद्ध शैव वैष्णव शाक्त, ये 6 पंथ है हिंदू सनातन के। मेरी नज़र में कोई भेद नहीं है। इनके शिक्षा और परंपरा और संस्कार ये सब सिखों के हिंदू सनातन जैसे ही है। ये ननकाना साहिब के ग्रंथी की बेटी है। इसे इस इस्लामिक जिहादी ने घर में घुस के, गुंडों के साथ घर में घुस के, इसके बाप भाई के सामने, इस मासूम बेटी के घर वालों के सामने अगवा किया इनके गुंडों ने और इसको फोर्सिबली कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाया। और अभी इसका कोई पता नहीं, बाद में ये लिखवा लेते 15-15 साल की बच्चियों का, हिंदू बच्चियों का अनवरत अपहरण होता है और फिर लिखवा लिया जाता है कि मैं अपनी मर्जी से विवाह कर रही हूँ, निकाह कर रही हूँ, अब मैं मुसलमान बन गई हूँ। फिर मुसलमान बनने के बाद ऐसा डराया धमकाया जाता है कि अब तुम्हारे वापस जाने के रास्ते नहीं है। वही साहिबजादा देखिए, 9 और 7 साल के बच्चे जो चाहते तो वो बन जाते थे साहिबजादे, वो मुसलमान बन जाते और उस टॉर्चर से बच जाते। आप सोचिए 2 मिनट ये नाक और मुंह बंद करके रखिए, उनको सीधा दीवार में चुनवाया गया। कैसी मौत रही होगी जो दीवार में चुनवा के मिली होगी। क्या यदि वो मान लीजिए मुसलमान बन जाते तो उस वक्त उनको वो मौत नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने अपने पिता की शिक्षा पर भरोसा किया, अपने पिता की सीख पर अड़े रहे और उनके पिता को 39 दिन तक बोटी बोटी में काटा गया, कत्ल किया गया उनका बोटी बोटी में। बाद में मराठों की फौज आई, मराठों ने उनके अस्थियों को सुई में पिरोया है और विधिवत दाह संस्कार किया गया। क्या बातें कर रहे हैं आप। यहां ये देखिए, ये विक्टिम के जो ब्रदर हैं वो, ठीक है, मैं आपको इनकी आवाज सुनवा रहा हूं, इनका नाम बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको जगजीत कौर इनका नाम है। घर से उठाई गई परिवारजनों के सामने, बलात् मुसलमान बनाई गई और निकाह पढ़वाया गया। ये हालत है। अब मैं बात करता हूं ये खालिस्तान मांगने वालों की। इनकी औकात बहन बेटियों को बचाने की तो हो नहीं रही है और ये पाकिस्तान में बैठ के खालिस्तान मांग रहे हैं, भारत के टुकड़े करना चाह रहे हैं, खालिस्तान के नाम पे पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं एक और। अरे पहले बहन बेटियों को तो बचा लो तुम अपनी, है। जब तुम इस तरह की बात करते हो कि हिंदू की बेटियां 2-2 टके में बिकी, तो तुम अपनी माता बहनों की बात करना चाहिए। तुम हिंदू की माता बहनों की बात कर रहे हो। फिर ये क्या है, ये कौन सी बहादुरी है, ये कौन सी बहादुरी, ये बताओ। अब देखिए, ये मोमिनाबाद बनाया जा रहा है, ननकाना साहब को मोमिनाबाद बनाया जा रहा है। मैंने खुद ट्विटर पर बैठ के भी विरोध किया था। ननकाना साहब तो ननकाना साहब है ना, उसको कैसे इमरान खान बदल सकता। जब दबाव पड़ा था तो वहां से वो मोमिनाबाद बनने से बचा था ननकाना साहब। कितने दिन बचता है ये खालिस्तानियों की, देख लेते हैं क्या औकात है। कनाडा में बैठे ये पंजाबी सेलेब्स जो हैं, ये 4 बोतल वोदका है इनके रगों में। अब ये वो पंजाब का खून नहीं बचा इनके रगों में, इनकी रगों में ये ड्रगीज हैं, ये बॉलीवुडी है ज्यादातर। ये कनाडा में बैठ गए ये पंजाबी सेलेब्स, इनकी रगों में खून नहीं है। अब 4 बोतल वोदका बोलती है, 4 बोतल वोदका है। नशे के आदि लोग हैं ये अंग्रेज सिख कहलाते हैं। ये अंग्रेजियत जिनका लबादा है। महानगरों में, कनाडा में, अमेरिका में बैठ के ये सिख अपनी परंपरा को भूल गए हैं, सिख चेतना को भूल गए हैं। ये लोग सिख चेतना को भूल गए हैं ये, और भारत की रक्षार्थ खड़े होने वाले आज सिपाही देशद्रोही बनने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ व्यापार व्यवसाय का लाभ मिल जाएगा, कुछ जमीन मिल जाएगी आपको। आप अपना गिरेबान झांकिए, कनाडा और अमेरिका में और लंदन में बैठ के भारत के टुकड़े करने का सपना छोड़ दीजिए, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, खूब लाइक सपोर्ट समर्थन करो मेरा। जो लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं वो मेरे बैंक डिटेल में कर सकते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।